हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विस के अंदर जो सिक्योरिटी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसके फॉर्म को आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आपके सामने एक पेज ओपन होगा जो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको आना है और यहाँ देखेंगे नीचे में रजिस्टर हियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स आपका भरने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि आपका आधार कार्ड का नंबर आपको भरना है। आपको अपना आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड भी करना है। आप चाहे पीडीएफ फॉर्मेट में मांग सकता है, चाहे जेपीजी फॉर्मेट में, ये अपलोड करने के बाद पता चल जाएगा अभी। उसके बाद आपको जो यहाँ पर नाम है वो देना है और आपका ईमेल आईडी और आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। और ध्यान रखना, जो पासवर्ड होगा ना वो 8 से 15 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए। और इसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, कुछ नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो, जैसे एट द रेट हो, हैच हो, स्टार हो, ये आपको बनाना होगा। इसके बाद आपका जेंडर पूछेगा, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो भरना है। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर भरने के लिए कहा जाएगा। अगर फिर उसके बाद दे रहे हैं तो फिर आपको पैन कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास पासपोर्ट होगा तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो पासपोर्ट नंबर और फिर पासपोर्ट भी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ भर के आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी पे आपका वेरिफिकेशन ईमेल जाएगा। आपको स्पैम या जंक फोल्डर में जाकर चेक करना होगा कि आपका ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद ही आपका रजिस्टर यहाँ पे क्या होगा, आईडी प्रूफ होगा। उसके बाद फिर आप लॉगिन करेंगे और उसके बाद आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है और अब यहाँ पे आपका अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो आपको अपने ईमेल आईडी खोल के अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, जिसमें एक लिंक दिया रहेगा। तो आपको अपनी ईमेल आईडी पे आना है। देखेंगे यहाँ पर आपको क्लिक क्लिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो क्लिक शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, आपका अपना ईमेल आईडी का इस्तेमाल करना है और जो आपका पासवर्ड है आपने जो बनाया था वो डाल के, कैप्चा कोड को डाल के लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आगे को फॉर्म भरना है। और जब एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आप देखेंगे आपको फर्स्ट नेम पेज पे यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। सिक्योरिटी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स आपको भरने के लिए कहा जाएगा। इसमें आपको अपना नाम भरना है, फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम भरना है। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी बच्चा का नाम अगर राम कुमार है तो बच्चा राम फर्स्ट नेम पहले भरेगा और कुमार जो है वो लास्ट नेम भरेगा। लेकिन उसी बच्चा का नाम अगर राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम भरेगा, कुमार मिडिल नेम भरेगा और जो शर्मा है वो लास्ट नेम भरेगा। तो आपका जैसे भी नाम होगा आपको अपने यहाँ पे फिलअप कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पापा का नाम पूछेगा, आपके मम्मी का नाम पूछेगा, आपका जेंडर जो होगा सिलेक्शन किए रहेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर दिखेगा, अगर मोबाइल नंबर को चेंज करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो वही रहने दीजिएगा। इसके बाद आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है, आपको अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस भरने के बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आप भरना है और फिर कंट्री का सिलेक्शन करने की कहा जाएगा तो आपको यहाँ पर इंडिया लिख देना है। स्टेट के बारे में पूछेगा, आपको अपना स्टेट लिख देना है। सिटी क्या है आपका, सिटी लिख देना है। पिन कोड क्या आपका, पिन कोड लिखना है। मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं या सेपरेट हो चुके हैं, डाइवोर्स हैं, विडो हैं, आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद नेशनलिटी पूछेगा, आपको अपना इंडियन सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे रिलीजन पूछेगा तो देखेंगे यहाँ पे 4 ही दिख रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, यानी और भी कोई धर्म, के 4 ही धर्म को आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। अगर आपका इसमें से कोई नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाइएगा। आपको फिर नीचे आना है जहाँ पे आपको कैटेगरी का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करें आपको कैटेगरी का दे देना है। जब कैटेगरी का सिलेक्शन होगा तो कास्ट का नाम पूछेगा, किस विलेज या टाउन से बिलोंग करते हैं अपना गांव का नाम लिख देना है। पिन कोड क्या है अपना पिन कोड लिखना है। डिस्ट्रिक्ट क्या आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना है। स्टेट क्या है वो लिखना है। इसके बाद जाति का जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो देना होगा और उसके बाद कब बना है वो डेट देना है। किसके द्वारा बनाया गया है, चाहे वो आरओ हो सकते हैं, सीओ हो सकते हैं, बीडीओ हो सकते हैं, चाहे वो डीएम होगा, एसडीएम होगा, जिससे भी आपका ये बना होगा वो उसका नाम यहाँ पे आपको सिर्फ पोस्ट का नाम लिखना है। उसके बाद बताना है कि इसमें वैलिड डेट दिया हुआ है कि नहीं, कि कब तक ये वैलिड होगा। बहुत से आजकल देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट में लिख देता है कि कोई वैलिड डेट नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड तक चलेगा। तो जो भी होगा, अगर वैलिड डेट लिखा है तो यस पे क्लिक करके डेट दीजिएगा कब तक वैलिड है। अगर कुछ नहीं मेंशन किया गया तो आप नो के ऊपर रहने दीजिएगा।
इसके बाद आपसे पूछेगा मदर टंग आपका क्या है, यानी कि आपका मातृभाषा क्या, कौन सा लैंग्वेज जानते हैं वो लिखना है। आपका हाइट बताना है सेंटीमीटर में, मीटर में, फीट में नहीं बताना है, सेंटीमीटर में बताना है। वेट कितना है, तो आपने वेट अगर नहीं पता है तो वेट एक बार नपा लीजिए, अगर नहीं भी, अगर लगभग भी पता है तो लगभग भी दे सकते हैं। इसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा, आपका पैन कार्ड है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, पासपोर्ट है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद पूछेगा कि आप पुलिस सर्विस में है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं, आपको उसके ऊपर यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। क्रिमिनल लिटिगेशन आपके ऊपर है कि नहीं, यानी एफआईआर आपके ऊपर लगा है कि नहीं लगा है, यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपका कोई रिलेटिव वर्क कर रहा है एएआई के अंदर तो आप यहाँ नाम दे सकते हैं, नहीं कर रहा तो छोड़ देंगे ब्लैंक। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन डिटेल भरना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको 10th का डिटेल भरना है, कब पास किए हैं पासिंग ईयर लिखना है, किस बोर्ड से पास किए हैं बोर्ड का नाम लिखना है। सब्जेक्ट है, अगर 10th का आप डिटेल दे रहे हैं तो यहाँ पे आप ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। क्या लिखना है, ऑल जनरल सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा ड्यूरेशन कितना है, तो मैट्रिक आपका 1 साल का होता है तो 1 साल देके आपको यहाँ पे एड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 12th का डिटेल फिर आपको भरने के लिए कहा जाएगा। तो ध्यान रखना ये जो फॉर्म है सिक्योरिटी का, इसमें 12th क्वालिफिकेशन मांगा है। कब पास किए हैं आपको डेट लिखना है, यानी डेट और मंथ आपको बताना है कि आपने कब इसमें अपना 12th कंप्लीट किया है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड से लिखना है कि किस बोर्ड से आपने पास किया है, बोर्ड का नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट पूछेगा तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आपको उसमें सब्जेक्ट का नाम लिखना है। अगर साइंस से किए हैं तो आईसी कर दीजिएगा, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो पीसीएम, बायोलॉजी है तो पीसीबी। अगर कॉमर्स से किए हैं तो जिस आपका यहाँ पर कॉमर्स में जो सब्जेक्ट होते हैं वो लिख दीजिएगा। आर्ट्स से किए तो आर्ट्स में आपको जो भी सब्जेक्ट है वो लिख दीजिएगा। ड्यूरेशन यहाँ पे आपको 2 साल का क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे की ओर नीचे आना है। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि बेसिक एवी एसईसी या स्क्रीनर सर्टिफिकेट एनसीसी का है, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद लैंग्वेज पूछेगा तो सबसे पहले आपको जो भाषा आता है उसके ऊपर लिखना है, और उसके बाद पढ़ने लिखने बोलने जो भी आपको आता है आप उसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर इसके अलावा भी कोई भाषा आता है तो आप वो भी क्लिक करके यहाँ पर भाषा का नाम लिख सकते हैं, और उसके बाद बताना है कि पढ़ने लिखने बोलने आता है या नहीं आता है, आप वो कर दीजिएगा। ये भरने के बाद आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जाना है, क्लिक करना है। आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे ले जाएगा जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोलेगा डालने के लिए। साथ में जो क्वालिफिकेशन दीजिएगा वहाँ परसेंटेज और ग्रेड का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, परसेंटेज लिखना है। और आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है जो जेपीजी जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए 100 KB तक का। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा और उसके बाद ही आगे आपको बढ़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस का डिटेल मांगेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रेशर कैंडिडेट इंटर फ्रेशर इन द नेम ऑफ फील्ड, यानी फील्ड का जो नाम होगा उसमें आपको फ्रेशर के ऊपर लिखना होगा जब आप कुछ यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ काम किए आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। डिजिग्नेशन की बात कर रहा है तो किस पोस्ट पे काम किए वो लिखना है। नेचर ऑफ जॉब जो भी काम किए वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद ज्वाइनिंग कब किए थे और कब आपको निकल गए वहां से वो लिखना है, और कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको वो लिखना है, और लास्ट आपको जो सैलरी था वो आपको यहाँ बताना है। ये सब भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, तब जाके आपका नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ेगा। फिर आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फोटो कहा जा रहा है कि 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट के अंदर या पीएनजी फॉर्मेट के अंदर। उसी प्रकार से साइन भी 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। और उसके बाद नीचे की ओर आइएगा तो यहाँ पे आपको स्टेशन का नाम देखने को मिलेगा कि किस स्टेशन के लिए अप्लाई करना है। आप उसके ऊपर क्लिक करके जहाँ आपको अप्लाई करना है नोटिफिकेशन में देख लीजिए, जहाँ सीट है ज्यादा या जहाँ आपका मन है वहाँ भर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन है, इसके ऊपर टिक करना है और यहाँ पे प्रीव्यू देकर लेना है। अगर आपका फॉर्म को एक बार प्रीव्यू करना है सब कुछ सही है कि नहीं है तो आप इस पे एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब सब यहाँ पे आपको सही लगे तभी यहाँ पे आपको नीचे आके इसको आपको कट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट एंड पे नाउ का ऑप्शन है, आपको सबमिट एंड पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट एंड पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पेमेंट करने के लिए आपको कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपको बार कोड दिखेगा या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, तो आप इसको स्कैन अगर कर लीजिएगा, अगर आप फोन पे से गूगल पे से भीम यूपीआई से, तो पेमेंट आपका यहाँ से कंप्लीट होगा। फिर से आपको बैक पेज पे भेज दिया जाएगा जहाँ पे पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो फॉर्म है आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं और फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।